और इसी तरह से आप कई तरह की एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो एक तो ये हमने बात देख ली कि सॉल्युबिलिटी और नीलपोटेंसी से हमने एक रिलेशन अखज़ कर लिया कि एवरी नीलपोटेंट इज सॉल्युबल बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। ये तो हो गया हमारा नीलपोटेंट ग्रुप का टॉपिक। अब जो आगे हम बात स्टार्ट करने लगे हैं ये है फ्रेटनी सब ग्रुप्स। और फ्रेटनी सब ग्रुप्स पढ़ने के लिए हमें दो बातें पता होना चाहिए। एक, मैक्सिमल सब ग्रुप्स के मुतालिक गुफ्तगू जो हम ऑलरेडी सेमेस्टर के स्टार्ट में गालिबन कर चुके हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ। मैक्सिमल सब ग्रुप से मुराद क्या होती है कि अगर कोई हमारे पास एच सब ग्रुप है, जी में प्रॉपर सब ग्रुप है, तो हमें ग्रुप में से कोई और सब ग्रुप ऐसा ना मिले जो एच को कंटेन करता हो और खुद जी में कंटेन करे। उस सूरत में हम एच को मैक्सिमल नहीं बोलते। मैक्सिमलिटी कब मिलती है? जब उस प्रॉपर सब ग्रुप और ग्रुप जी के दरमियान कोई और तीसरा सब ग्रुप शामिल ना हो जो इसे कंटेन करता हो और वो खुद उसके अंदर कंटेन करे। यूं तो सब ग्रुप हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। जो शर्त है वो किस पर है कि वो वाला जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके मुतालिक आप क्लेम कर रही हैं कि ये मैक्सिमल है, उसको क्या शर्त फॉलो करना होगी कि वो एच को कंटेन करे और खुद जो से वो एच में मौजूद है और खुद जो से वो जी में मौजूद ना। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं Z6 की बात करूं तो Z6 में जो 024 का सब ग्रुप है ये मैक्सिमल है। क्यों मैक्सिमल है? क्योंकि 024 और Z6 के दरमियान कोई ऐसा सब ग्रुप मौजूद नहीं है जो कि 024 को कंटेन करता हो और खुद जोन सा वो Z6 में कंटेन करे। जैसे कि हम मिसाल Q8 की देखें तो Q8 में +-1 +-i एक सब ग्रुप है, +-1 +-j सब ग्रुप है और +-1 +-k सब ग्रुप है। और ये तीनों के तीनों Q8 के अंदर मैक्सिमल है। तीनों की तीनों Q8 के अंदर क्या है? मैक्सिमल है। इसी तरह से आप कई और एग्जांपल्स को भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, बल्कि की भी होंगी आपने। और दूसरी बात जो यहाँ पे हमने पढ़नी है या रिवाइज करनी है वो ये है कि हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अगेन अ सब ग्रुप। बल्कि अगर इसको मैं और बात करूं और अंदाज में, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप फाइनाइट या आप किसी भी नंबर तादाद, यहाँ पर नंबर तादाद है, किसी भी तादाद के सब ग्रुप्स को इकट्ठा कर लें, उनका आप इंटरसेक्शन लें तो वापस जवाब जो आएगा वो एक सब ग्रुप आएगा। ये बात तो आपने अलजबरा 1 में पढ़ी भी हो, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप। हाँ जी सर, पढ़ी है। तो अब जो हमने फ्रेटनिंग सब ग्रुप्स को डिफाइन करना है, इसको
डिफाइन करने के लिए हम किताब की तरफ चलते हैं और इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम इस्तेमाल करने लगे हैं, एक मैक्सिमम सब ग्रुप की बात को और दूसरा इंटरसेक्शन की बात को। जी सर। जी सर, the Fraternity subgroup phi of G of a group G is the intersection of all the maximal subgroups of G. हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रैटर्निटी सबग्रुप की कि ये ग्रुप का नॉर्मल सबग्रुप होगा। नॉर्मल सबग्रुप का सबग्रुप है, सबग्रुप सर, सबग्रुप होगा अगर आप क्या करो, जी के तमाम मैक्सिमल सबग्रुप को इकट्ठा कर लो और उनके क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो। इसमें जो जवाब आएगा वो उस जी का फ्रैटर्निटी कहलाएगा, वो जी का फ्रैटर्निटी कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर लिखिएगा, ठीक है चलो Z6 की जैसे मिसाल, Z6 की मिसाल ले लें, G बराबर Z6, जी सर, H बराबर लिखते हैं 024, जी सर, क्या लिखा आपने? G equals to Z6, H equals to 024. H हमने लिखा है 024, ठीक है। K आप लिखते हैं 03, जी सर, जी सर, हाँ जी। अब इनका इंटरसेक्शन लें, H इंटरसेक्शन K, तो वो आ जाएगा सिंगलटन 0। अब ये H और K जो सी है ना स्टूडेंट से G6 के अंदर मैक्सिमल है, H भी मैक्सिमल है और K भी क्या है, मैक्सिमल है। क्यों? क्योंकि इनके और G6 के दरमियान कोई सब ग्रुप मौजूद नहीं है जो इन्हें कंटेन करे और खुद कंटेन हो। तो लिहाजा Z6 का जो फ्रैटर्निटी सब ग्रुप है वो हमारे पास इनके इंटरसेक्शन का जवाब आएगा, और इनके इंटरसेक्शन का जवाब क्या आ रहा है हमारे पास, सिंगलटन 0। इनका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, सिंगलटन 0। तो ये आपके पास फ्रैटर्निटी सब ग्रुप आ गया Z6 का। इसी तरह से एक और मिसाल लिखिएगा, जी सर, G बराबर ले लें Q8, जी सर, H बराबर G आपने ले लिया Q8। जी सर, अब इसके जो मैक्सिमल सबग्रुप्स ऑफ Q8 आर, जी सर, +-1, +-i, जी सर, सेट में लिखिएगा। जी सर, जी सर, दूसरा है +-1, +-j, जी सर, और तीसरा है k बराबर है +-1, +-k। अब इन तीनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास phi of Q8 is equal to phi of Q intersection 8 is equal to सर phi of Q8 equals to +-1 का सेट। जी इनका सर, इंटरसेक्शन ले लेंगे ना तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, +-1 का सेट आ जाएगा। जी सर, जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक
फ्रेटनी सब ग्रुप की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल के हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। क्लियर होगी सारी बात यहाँ तक? जी सर क्लियर है। जी सर। ठीक होगी जी, शाबाश। अब आगे चलते हैं जी। सर कमल बताइएगा आगे क्या आ रही है इसकी डिटेल में। If G has no maximal subgroups, then phi of G is taken as G itself. क्या बात बता रहा है कि ऐसा ग्रुप जिसमें एलिमेंट्स की तादाद अगर प्राइम है ना, तो उस सूरत में जो आपके पास ये सूरत हाल आएगी उसमें जी खुद से आएगा, उसका जो फ्रेटनी होगा वो जी खुद से होगा। एग्जांपल दीजिएगा इसकी ज़रा कि लेट जी बराबर है G5। जी सर। अब आप देख सकते हैं कि G5 स्टूडेंट्स प्राइम ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर या 1 होगा या क्या होगा, क्या कहते हैं इसको, जो G6 है सॉरी G5 है ये प्राइम ऑर्डर का है। और आप जानते हैं कि प्राइम ऑर्डर के अंदर जो सब ग्रुप्स होते हैं वो दो ही होते हैं, एक 1 वाला यानी कि 1 से मुराद डंटी वाला और यहाँ पे डंटी क्या है 0, और दूसरा जो आपको पसंद है वो आपने लिखा है कि ये जो इसका चूँकि कोई भी G5 का चूँकि कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इसका जो फ्रेटर्नी निकलेगा वो एम्प्टी नहीं होगा, बल्कि हम कहेंगे कि ये खुद ही है, यानी कि फाई ऑफ G5 इक्वल टू आ जाएगा G5 के, फाई ऑफ G5 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 के, फाई ऑफ G5 इज इक्वल टू आ जाएगा G5 के। क्या कहने का मतलब है कि हर वो ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का है ना, हर वो ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का है ना, तो यहाँ पर इसका जो फ्रेटर्नी निकलेगा ना ये वो ग्रुप खुद ही होगा, ये वो ग्रुप खुद ही होगा। कोई सा भी आप ग्रुप उठा लो प्राइम ऑर्डर का, वहाँ पर ये सिचुएशन आपको मिलेगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई है? जी सर। गुड जी, आगे चलिए। जी सर। जी सहर, ये तो हो गया ना हमारा। Let H be a normal subgroup of G contained in phi of G. Then phi of G quotient H equals to phi of G quotient H. हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वो ये कह रहा है कि अगर H आपके पास G में नॉर्मल हो और इस तरह से कि H कंटेन करे उसके फ्रेटर्नी में, तो फिर क्या कहता है कि वो G कोशेंट H का जो फ्रेटर्नी होगा, यानी कि इस कोशेंट ग्रुप का जो फ्रेटर्नी होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके फार्मूला उसने दे दिया कि G के फ्रेटर्नी का कोशेंट कर लो H के साथ, G के फ्रेटर्नी का कोशेंट कर लो H के साथ, तो ये उसका आ जाएगा, इस रिजल्ट का जवाब आ जाएगा जो अभी हमने स्टडी किया। जी, ये बात समझ में आ गई है? इसकी एक एग्जांपल मैंने दी हुई है, वो एग्जांपल आप भी देख लो, बताइएगा सहर कमल। सर इसकी जो लास्ट में दी थी हमने पहले। हाँ 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 जी सर। जी, निकाल ली? जी लिया QH हाँ जी, ठीक है। equals to plus minus 1. Now H is नहीं, normal. अब हमने इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप लिया H प्लस माइनस 1, और ये कैसा है जो फाई ऑफ Q8 के अंदर कंटेन करता है, बल्कि उसके अंदर ही मौजूद है,
5 ऑफ Q8 के अंदर ये क्या है, कंटेन कर, ये पहली शर्त। ये रिजल्ट लगाने की पहली शर्त क्या है कि H आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप हो, किसके अंदर, G के अंदर, और साथ साथ क्या हो कि वो G के फ्रेटर्निटी में कंटेन करे। ये इफ वाली शर्त है। जब तक ये शर्त पूरी नहीं होगी हम आगे इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या बात आनी चाहिए कि जो आपका नॉर्मल सब ग्रुप है G में, वो साथ साथ फ्रेटर्निटी में कंटेन करे। उसके बाद आपने इसके क्वेश्चन का अगर फ्रेटर्निटी निकालना चाह रहे हैं, G क्वेश्चन H का अगर आप फ्रेटर्निटी निकालना चाह रही हैं, तो क्या तरीकाकार होगा, वो फॉर्मूला बता रहा है कि आप G का फ्रेटर्निटी निकाल लें, वो आपने ऑलरेडी निकाला होगा, इसका क्वेश्चन कर लें आप H के साथ। सर ये है इधर ना जो सर, अपना 5 बटा H है ना, क्वेश्चन ही है ना उसका, सर 5 ऑफ G क्वेश्चन H। राइट साइड पर। सर राइट साइड पे 5 ऑफ G क्वेश्चन H। हाँ जी, आगे इसके एग्जाम्पल है, वो आप लोग देख सकते हैं। सर ये एक जिस क्वेश्चन है एग्जाम्पल, पीछे वाले एग्जांपल कौन सी बताइए। भी आपने एग्जांपल दिया, उसमें एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। सर जो हमारे पास H है वो इधर Q8 में नॉर्मल है, हाँ और जो सर Q8 का फ्रेटर्निटी है उसमें तो वो कंटेन नहीं कर रहा, तो उसमें से -1। बराबर आ गया हुआ ना उसके प्रॉपर। Q8 का फ्रेटर्निटी यही खुद ही है ना, +-1। जी सर, और H में तो सर +- योटा भी है साथ। नहीं, H हमने जो लिया हुआ है, हाँ सर हमने H क्या लिया हुआ है, सर +-1। सिर्फ +-1 है ना, सर इसमें +- आई तो नहीं है ना। हाँ सर। और जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि a normal subgroup H of G which is contained in phi of G, इस तरह ही है ना। जी सर अब क्लियर हो गया, अगर H बराबर क्लियर हो गया ना? +-1 है तो ठीक है जी। हाँ हाँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं कि अगर आप G क्वेश्चन H का फ्रेटर्निटी निकालना चाहेंगे तो वो निकालने का मेथड क्या है कि आप phi of G का जो जवाब है वो क्वोशिएंट ऑफ H कर लो, तो इस सूरत में आपके पास उसका फ्रेटर्निटी आ जाएगा। जी, तो ये तो हो गया। आपके लिए मैं दो काम और रख रहा हूँ, दो डेफिनेशंस हैं। एक है फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप, लिखते हैं इनको बेशक, फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप, जी सर। और दूसरी है कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। जी सर। स्टूडेंट्स आपने ये डेफिनेशंस करनी है और इनकी एग्जांपल्स भी करनी है। आप लोग कोशिश करो, अगर आप लोगों से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आसान, ये इतनी मुश्किल नहीं है, तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज भी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये भी करवा दूंगा। तो ये तीनों सब ग्रुप्स बड़े इंपॉर्टेंट है, फ्रेटर्निटी भी, कैरेक्टरिस्टिक भी और फुली इनवेरिएंट भी, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप फ्रेटर्निटी तो खैर हो गया है, कैरेक्टरिस्टिक और फुली इनवेरिएंट के डेफिनेशन और इनके एग्जांपल्स तैयार करो, विजय खन्ना से कर लो या अब्दुल मजीद से कर लो, जैसे आपको आसान लगे। अगर तो कर लो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज भी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको करवा दूँ। कोशिश तो करोगे ओके ना सर, इनकी? जी सर इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। हाँ, ठीक हो गया। और कोई सवाल इस हवाले से अगर किसी का है तो मुझसे पूछ लें।
दो सर नहीं है कोई भी। चलें ठीक है। बाकी जो क्विज की डेट है वो इंशाल्लाह मैं आपको ना 2-1 रोज के अंदर बता दूंगा कि कब वो आपका कंडक्ट करेंगे क्विज। ओके सर। ठीक है, ओके। ओके।